नमस्कार दोस्तों। पेड़ों की कीमत आप सभी जानते भी हैं और पेड़ हमारे लिए कितने कीमती हैं शायद आप सभी ये जानते हैं। और पेड़ों से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है या क्या क्या मिलता है ये आप सभी जानते ही होंगे। जैसे पेड़ों से हमें फूल मिलते हैं, पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, पेड़ों से हमें सब्जियां मिलती हैं। उसके अलावा पेड़ों से हमें बहुत मूल्यवान जड़ी बूटियां मिलती हैं। सबसे ज़रूरी बात जो हमारे लिए जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ऑक्सीजन, वो हमें पेड़ों से ही मिलती है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो इस एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा एक पेड़ की कीमत हमारे लिए क्या है, पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं। पेड़ हमारे आपको पता ही है कि बारिश होने के लिए एक पेड़ का होना बहुत ज़रूरी है। या फिर अगर मिट्टी को जकड़े रखना है, जैसे पहाड़ है, अगर वहाँ पेड़ नहीं होंगे, अगर वो अपने अंदर मिट्टी को जकड़े नहीं रखेंगे तो वो पहाड़ खिसकते चले जाएंगे, वो पहाड़ नीचे गिर जाएंगे। वो पहाड़ भी सिर्फ पेड़ों की वजह से ही जकड़े हुए हैं, पेड़ों की ही ताकत है जो वो पहाड़ आज बने हुए हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो वो पहाड़ भी खिसक जाएंगे। अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, और अगर ज़मीनें बंजर होंगी तो उनमें पैदावार नहीं होगी, तो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। एक पेड़ की कीमत को हमें समझना होगा और पेड़ों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। इसके अलावा एक पेड़ की कीमत और क्या क्या हो सकती है, चलिए आइए बात करता हूँ मैं एक पेड़ की कीमत क्या है। एक सामान्य पेड़ साल भर में करीब 20 किलो धूल सोखता है। 20 किलो धूल अपने अंदर सोख लेता है, जो हमारे घरों में नहीं आती है या जो हमारे आसपास नहीं पहुंचती है, हमारी सोसाइटी में नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से हमारे घर साफ रहते हैं। ये तो मैं एक पेड़ की बात कर रहा हूँ कि एक सामान्य पेड़ 20 किलो धूल सोखता है। अगर हमारे आसपास हजारों पेड़ होंगे तो वो कितनी धूल सोखेंगे, और हमारा घर या हमारी सोसाइटी या हम कितने साफ सुथरे रहेंगे। उसके अलावा एक पेड़ साल भर में करीब 700 किलोग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। एक पेड़, अगर एक पेड़ 700 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है तो अगर पेड़ अनगिनत होंगे तो वो कितनी ऑक्सीजन पैदा करेंगे, सोचिए आप। तो पेड़ों का होना क्यों जरूरी है। इसके अलावा एक पेड़ हर साल करीब 20 टन, अगर मैं बात करूं 20 टन हर साल एक पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोख लेता है। सोचिए कितनी खतरनाक चीज है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये एनवायरनमेंट में रहेगी तो इसकी वजह से हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ये तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, हो सकता है और कितनी जहरीली गैसें एक पेड़ अपने अंदर सोख लेता है। अगर मैं गर्मियों के सीजन की बात करूं, अगर बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री है या फिर 45 डिग्री है, अगर आप किसी अच्छे एक पेड़ के नीचे बैठते हैं तो उसके नीचे करीब 4 डिग्री टेम्परेचर कम होता है एक पेड़ के नीचे। अगर बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री है तो उस पेड़ के नीचे कम से कम 40 डिग्री या फिर 41 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा। अब आप सोचिए कि पेड़ ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में कितना बड़ा योगदान देते हैं, और हम हैं कि पेड़ों को काटते जा रहे हैं, ना हम पेड़ों की तरफ ध्यान देते हैं, ना हम पेड़ों को पानी देते हैं, ना हम पेड़ों की साफ सफाई करते हैं। उनके आसपास गंदगी हो जाती है, हम पॉलीथीन फेंकते हैं, कबाड़ा फेंकते हैं और वो पेड़ मर जाता है। एक पेड़ की कीमत को हमें समझना होगा। पेड़ हमारे एनवायरनमेंट को कितना अच्छा रखते हैं। 80 किलोग्राम पारा, लिथियम, लेड और ना जाने कितनी जहरीली धातुओं के मिश्रण को सोखता है एक पेड़। अगर ये जहरीली धातुएं हमारे एनवायरनमेंट में मिलती रहेंगी तो इससे कैंसर जैसी बीमारियां या फिर और अन्य अन्य बीमारियां जो हैं, जो भयंकर बीमारियां हैं, वो इंसानों में बढ़ती चली जाएंगी। ये पेड़ ही हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। ये जो मेटल्स हैं जैसे लिथियम है, लेड है, पारा है, इन सब का जो मिश्रण, जो जहरीला मिश्रण होता है, उसको अपने अंदर सोख लेता है। हम क्या करते हैं, फैक्ट्रियों का जो गंदे नाले से जो पानी निकलता है उसको हम पेड़ों में देते हैं, तो वो पेड़ उस जहरीले पानी से जो गंदगी होती है उसको अपने अंदर सोख लेता है, जो हमारे बाहर जो एनवायरनमेंट है या पर्यावरण है उस तक नहीं पहुँचता है। एक पेड़ हमारे लिए कितना अच्छा काम करता है इन सारी जहरीली चीज़ों को अपने अंदर सोख कर। हर साल करीब 1 लाख वर्ग मीटर हवा को फिल्टर करता है एक पेड़। अगर एक पेड़ ही 1 लाख वर्ग मीटर हवा को फिल्टर कर रहा है तो सोचिए अगर हजारों पेड़ होंगे तो कितनी शुद्ध हवा हमें मिलेगी इस एनवायरनमेंट में। आज जो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, वो क्या रीजन है? वो रीजन यही तो है कि हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, हम पेड़ों का ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, एक पेड़ की कीमत को हम समझ ही नहीं रहे हैं। हमारे लिए पेड़ कितना जरूरी है हम इस चीज को समझ ही नहीं रहे हैं। हम सिर्फ क्या ध्यान दे रहे हैं, हम पेड़ों की कटाई में ध्यान दे रहे हैं। ये पेड़ मेरे घर के सामने अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हटाओ, या फिर कहीं हाईवे बन रहे हैं तो वहां पेड़ हट रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट हाईवे से पेड़ हटाती है तो वो दूसरी जगह पर और नए पेड़ भी लगाती है, जंगलों को उगाती है।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, लेकिन एक आम इंसान अपना काम कहाँ कर रहा है, वो तो पेड़ों को काटता जा रहा है, नए पेड़ उगा ही नहीं रहा है उसकी जगह। तो हमें इस बात को समझना होगा और नए पेड़ों को लगाना होगा। घर के चारों तरफ एक पेड़ आकस्मिक वॉल की तरह काम करता है। आकस्मिक वॉल से मेरा मतलब है कि जो बाहर का शोर शराबा है या जो ज्यादा ध्वनि है, उसको भी एक पेड़ अपने अंदर सोख लेता है और घर तक नहीं जाने देता है। सोचिए एक पेड़ हमारे लिए क्या क्या करता है। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। हमें पेड़ों की कदर करनी चाहिए। हमें अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए या अपनी ज़िंदगी को अच्छा रखने के लिए या फिर इस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, और हमें जो अपनी औषधियाँ चाहिए, या फिर हमें जैसे पेड़ों से और क्या मिलता है, जैसे नीम से हमें दातुन मिलती है, यानी कि हम अपने दांतों को साफ करते हैं। बबूल का पेड़, बबूल को तो शायद कुछ लोग भूल ही गए हैं कि बबूल होता क्या है। बबूल के पेड़ से जो है टूथपेस्ट भी बनाया जाता है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम आयुर्वेदिक टूथपेस्ट नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि आयुर्वेदिक टूथपेस्ट जब भी बनते हैं जब पेड़ों से हम, कुछ पेड़ों की पत्तियां हो गई, कुछ पेड़ों की जड़ें हो गई, अगर पेड़ों की जड़ें या पत्तियां नहीं होंगी तो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट नहीं बनेंगे। अब इसमें कौन कौन से पेड़ होते हैं, अगर मैं जनरली बात करूं तो नीम का पेड़ या फिर बबूल का पेड़, ये दोनों से क्या है टूथपेस्ट बनते हैं। ऐसे ही कुछ पेड़ या कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिनसे बहुत अच्छी औषधियां मिलती हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं, वो सब हमें पेड़ों से ही तो मिलती हैं। तो हमें अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए और अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।